वे थे, हमारे पास 1.5 एक्सप्रेसवे थे, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का काम आधा हुआ था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आधे काम को तो हमने पूरा किया ही, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की यात्रा का साक्षी आप बन रहे हैं। 2021 से लगातार बन रहे हैं। 2022 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चालू हो गया है, 300 किलोमीटर का है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर का बन करके पहले तैयार हो चुका है। अब इसकी कनेक्टिविटी सीधे पटना तक के लिए पूरी होने जा रही है। आप याद करिए कि पटना से लेकर के लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक की पूरी कनेक्टिविटी कितनी आसान हो जाएगी। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के नायक वीर कुंवर सिंह ने जब अंग्रेजों को पछाड़ने के लिए आजमगढ़ तक अंग्रेजों का मुकाबला किया था, तब कनेक्टिविटी नहीं थी। अगर उस समय ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होता तो आजमगढ़ के लोग वीर कुंवर सिंह के साथ मिलकर के अंग्रेजों को मार मार करके खदेड़े होते और फिर यह देश 1857 में ही स्वाधीन हो गया होता। उस समय कनेक्टिविटी नहीं थी, अभाव था, कनेक्टिविटी का अभाव था। लेकिन आज पटना से लेकर के दिल्ली तक की कनेक्टिविटी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देने जा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिल्ली से आगरा होते हुए हम इसको सीधे चित्रकूट तक जोड़ रहे हैं। 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन चुका है, यातायात फराटा भर रहा है। और आज 91 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे, 91 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे आजमगढ़ से गोरखपुर की कनेक्टिविटी को पूरा करने जा रहा है। बीच में अंबेडकर नगर जनपद और संत कबीर नगर जनपद भी इसका लाभ प्राप्त करेगा। वो एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के साथ, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के साथ भी जुड़ चुका है। और साथ साथ 4 लेन की कनेक्टिविटी गोरखपुर से, वाराणसी से, प्रयागराज से, सभी ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ भी जुड़ चुका है। इतना बेहतरीन। आप मुझे बताओ, आजमगढ़ की साड़ी को महत्व 2017 के पहले नहीं मिल पाया था और यहां की ब्लैक पॉटरी को भी महत्व 2017 के पहले नहीं मिल पाया था। हमने चेहरा नहीं देखा, हमने तो उसको एक पहचान दिलाई। आज आजमगढ़ की साड़ियां भी, मुबारकपुर की साड़ियां भी देश और दुनिया में पसंद की जा रही है और यहां की ब्लैक पॉटरी को भी एक पहचान मिल रही है। आपने एक कलाकार को आजमगढ़ ने देश की संसद में भेजा और जैसे दिनेश लाल यादव, निरुआ जी जैसे सांसद बने, हमने हरिहरपुर में एक संगीत महाविद्यालय भी स्वीकृत कर दिया। आप सोचिए, हरिहरपुर में ये संगीत का एक घराना था, पहचान के लिए मोहताज हो रहा था। गायन, वादन, नृत्य, ये सभी विधाएं यहां एक साथ पैदा होती थी। लेकिन जिन्होंने आतंक का गढ़ आजमगढ़ को बनाया था, वे लोग इन्हें ढूंढ नहीं पाए। उनके पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि ब्लैक पॉटरी को सम्मान दे सके, आजमगढ़ की साड़ी को सम्मान दे सके, हरिहरपुर गांव की संगीत की विधा को सम्मान दे सके, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय दे सके, आजमगढ़ को एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ सके, आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ या गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के साथ या फिर ये 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ सके। जब फुर्सत होगी तब तो कोई जोड़ेगा। उनके पास तो फुर्सत ही नहीं थी। जब संकट आता था, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड चले जाते थे, लोगों को उसके पुरसे हाल पर छोड़ देते थे। लेकिन आज
ये डबल इंजन की सरकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन सभी प्रकार की सुविधाओं से आपको आच्छादित किया है और आज इसीलिए इस एक्सप्रेस वे के उद्घाटन कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए मैं स्वयं आपके पास यहां आया हूं।